Hello everyone, this is exercise 6.1 of NCERT class 7 chapter 6 triangle and its properties. So this is question number 1 in triangle PQR. So this is triangle PQR. D is the midpoint of QR. This D is the midpoint of QR. हमें बताना है PM is क्या है, PM क्या है, PD क्या है एंड इस QM is equal to MR. तो सबसे पहले बात करते हैं PM. तो ये PM है, दिस इज PM. ये क्या है, दिस इज अल्टीट्यूड. अब व्हाट इज अल्टीट्यूड, क्या होता है अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड होता है, लेट्स सपोज अगर ये एक ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल ABC, तो जो वर्टेक्स को इस वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड से ये जो एक लाइन आ रही है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो मतलब वहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये है एल्टीट्यूड. दिस इज एल्टीट्यूड. अब यहाँ पे PM क्या है, P वर्टेक्स से एक लाइन आई ना, और ये क्या है, इसके ऊपर इस QR के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए PM इज एल्टीट्यूड. नाउ PD क्या है, दिस इज PD. ये वर्टेक्स P से D इज द मिड पॉइंट है ना, उसको ज्वाइन कर रही है, तो इट इज मीडियन. अब मीडियन को भी एक बार ढंग से समझ लेते हैं. दिस इज ट्राइंगल, ठीक है, ABC, ये ट्राइंगल है. अब इस वर्टेक्स A से जो लाइन आएगी, ये जो BC साइड है ना, इसका जो मिड पॉइंट है, लेट्स सपोज D, इट्स मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन करेगी, लाइन सेगमेंट AD, तो ये AD क्या होगा, दिस इज मीडियन. क्यों है मीडियन? क्योंकि ये D जो मिड पॉइंट है उससे इसका वर्टेक्स ज्वाइन हो रहा है. इसी तरह से B से भी यहाँ पर अगर इसका AC का कोई मैं मिड पॉइंट ले लेती हूँ E, इस मिड पॉइंट को अगर वर्टेक्स B से कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी E, तो ये BE क्या होगा, B इज मीडियन. That's why PD is median. PD median क्यों है? क्योंकि D is the midpoint, यहाँ पे given है QR का midpoint है ना D, और यहाँ से जो vertex P है उससे ये जो line segment है वो join हो रही है PD, तो that's why PD is median. Now the next is क्या QM बराबर है MR के? ये QM MR के इक्वल है? नहीं है ना. QM देखो कितना छोटा सा है और MR बड़ा है, तो ये it is not equal. तो no, it is not equal. क्या इक्वल होगा? क्योंकि D अगर मिड पॉइंट है तो QD और DR इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट बट M इज नॉट द मिड पॉइंट ना, सो इट इज नॉट इक्वल. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग. हमें इनके रफ स्केचेस बनाने हैं. इन ट्राइंगल ABC BE इज अ मीडियन. हमें ट्राइंगल ABC बनाना है और उसमें BE को उसका मीडियन दिखाना है. तो लेट्स स्टार्ट A पार्ट. इन ट्राइंगल ABC, तो ABC बना लेते हैं. ABC, तो BE मीडियन दिखाना है. तो लेट्स सपोज ये AC का D मिड पॉइंट है, हमें BE बनाना है, तो ये E इज द मिड पॉइंट और इस वर्टेक्स B से हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये BE क्या हो गया, मीडियन हो गया. यही हमें यहाँ पे बनाना है. नाउ द B इज, हमें ट्राइंगल बनाना है PQR, जिसमें PQ और QPR दोनों ही ऑल्टीट्यूड होंगे, तो ये राइट ट्राइंगल बनेगा. अब यहाँ पे ध्यान करने वाली बात ये है, अगर मैं P को यहाँ लिख दूँ, Q यहाँ पे और R यहाँ पे, तो PQ तो ऑल्टीट्यूड है. क्यों है? क्योंकि ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बट PR तो नहीं बना रहा ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो इट मीन्स हम इसको अलग तरीके से लिखेंगे. हम P को यहाँ लिखेंगे, यहाँ P, क्योंकि दोनों में आ रहा है ना, P Q में भी आ रहा है, PR में भी आ रहा है, तो P को हम कॉमन पॉइंट का नाम देंगे, तो PR एंड दिस इज Q. अब PQ 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे और PR यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है इसके ऊपर. ये दोनों परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के ऊपर, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, अल्टीट्यूड हो गए. नाउ द C पार्ट. C है ट्राइंगल XYZ, हमें YL इज एन एल्टीट्यूड है और इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, वो ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ट्राइंगल के हमें बाहर ड्रॉ करना है. तो लेट्स सपोज दिस इज XYZ. अब इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा लेती हूँ.
और हमें यहाँ पे बनाना है वाई एल एल्टीट्यूड। तो ये इसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, इट मीन्स कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस पॉइंट को हम दे देंगे नाम वाई एल दिस। तो ये वाई एल क्या हो गया, वाई एल हो गया एक्स वाई जेड का अल्टीट्यूड। So this is question 1 and question 2. Now let's move to the next question. So this is question 3. Verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same. हमें बताना है कि क्या isosceles triangle का median और altitude same होता है। तो isosceles triangle बना लेते हैं। Isosceles triangle वो होता है जिसकी two sides equal होती हैं। तो let's suppose हम एक triangle बना लेते हैं ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज डी इसका मिड पॉइंट है और ए डी इसको ज्वाइन करेगा। तो क्या होगा, ये मीडियन भी है। तो हम फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज एन isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle and AD is the median of the triangle ABC. क्यों है ये मीडियन? क्योंकि ये वर्टेक्स A को ज्वाइन कर रहा है डी जो कि मिड पॉइंट है बीसी को उससे, तो इसलिए ये मिड पॉइंट है। एडी इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल एबीसी एज इट जॉइंस वर्टेक्स ए एंड द मिड पॉइंट डी of the opposite side of BC. क्यों है ये मीडियन? क्योंकि वर्टेक्स A और जो D है मिड पॉइंट BC का उसको ज्वाइन कर रहा है, वही मीडियन होता है। अब हमें ये बताना है कि ये जो मीडियन है यही एल्टीट्यूड भी है। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं वही ABC is an isosceles triangle, ठीक है, and AD is the altitude and the AD is the altitude of triangle ABC. क्यों? as it joins vertex A, क्योंकि ये वर्टेक्स ए को ज्वाइन कर रहा है एंड इट्स परपेंडिकुलर एज इट ज्वाइंस वर्टेक्स ए एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड बीसी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बना रहा है साइड BC के ऊपर। दैट्स वाई AD एक मीडियन भी है और AD क्या है, एक अल्टीट्यूड भी है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।